जब न्यूयॉर्क में 11 बज रहे होते हैं उस समय कैलिफोर्निया में 8 बज रहे होते हैं। यूएस एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग टाइम जोन हैं, एक ही देश के अंदर अलग अलग टाइम है। जब हम किसी से इंडिया में बात कर रहे होते हैं तो काफ़ी बार कन्फ्यूजन होता है, वो लोगों को लगता है कि वहाँ पे पता नहीं क्या टाइम चल रहा है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इस बार टाइम के बारे में एक वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे सर्दियों और गर्मियों के टाइम में भी 1 घंटे का फ़र्क होता है, जो कि कई सारे लोग जो इंडिया में हैं उन लोगों को पता नहीं होगा। जब हम लोग यूएस में भी किसी की और के साथ जो कि किसी और स्टेट में रह रहे हैं उनके साथ बात कर रहे होते हैं तो हमें भी कई बार टाइम का कन्फ्यूजन हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में आज ये टाइम का कन्फ्यूजन दूर करते हैं। चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो यूएस में मेनली 6 टाइम जोन हैं, जिसमें से कि 4 हैं जो कि हमेशा यूज़ होते हैं। पहला जो है ईस्टर्न टाइम जोन, सेंट्रल टाइम जोन, माउंटेन टाइम जोन और पैसिफिक टाइम जोन। तो इन टाइम जोन में भी 1-1 घंटे का फ़र्क है। जो सबसे ईस्ट में टाइम जोन है ईस्टर्न टाइम जोन, और जो सबसे वेस्ट की तरफ है पश्चिम की तरफ जो टाइम जोन है पैसिफिक टाइम जोन, इन दोनों टाइम जोन के अंदर भी 3 घंटे का फ़र्क है। हम जिस स्टेट में रहते हैं डेलावेयर स्टेट में, यहाँ पे ईस्टर्न टाइम जोन फॉलो होता है। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पे गर्मियों के टाइम पे डे लाइट सेविंग टाइम ऑन हो जाता है और सर्दियों में उसको ऑफ़ कर देते हैं। इसका मतलब जो नॉर्मल टाइम है सर्दियों का, उसमें गर्मियों के टाइम पे उसको 1 घंटे आगे बढ़ा दिया जाता है। तो डे लाइट सेविंग टाइम इसीलिए लाया गया क्योंकि गर्मियों के टाइम पे दिन 1 घंटे पहले शुरू हो जाता है, तो हमारे पास 1 घंटे एक्स्ट्रा रहता है। तो जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए होते हैं उन लोगों को 1 घंटे पहले काम स्टार्ट करने से आप नेचुरल लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ को भी 1 घंटे एक्स्ट्रा जो डे लाइट मिलता है, नेचुरल लाइट जो मिलती है, उसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम हो जाता है। तो जो ये डे लाइट सेविंग टाइम है ये मार्च के 2nd संडे से स्टार्ट होता है और नवंबर के 1st संडे तक चलता है। तो जिस टाइम जोन में है अभी हम हैं ईस्टर्न टाइम जोन, ये इंडिया से लगभग 9.5 घंटे पीछे रहता है गर्मियों के टाइम पे, और सर्दियों में यही 10.5 घंटे पीछे हो जाता है। अब मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताने वाला हूँ कि मैं कैसे, जब मैं इंडिया में था तो मैं कैसे यहाँ के टाइम जोन को बिना मोबाइल में या बिना कंप्यूटर में देखे अपने दिमाग में कैलकुलेट करता था। तो नॉर्मल टाइम पे जब डे लाइट सेविंग टाइम ऑन नहीं रहता है उस टाइम पे आपको इंडिया में जो भी टाइम हो रहा होता है उसको 1.5 घंटे आगे करना है और उसको ठीक उसका 12 घंटे पीछे लेकर के जाना है। यानी अगर AM हो रहा है तो उसको PM करना है, अगर रात का टाइम है PM है तो उसको AM करना होता है। यही चीज़ जब डे लाइट सेविंग टाइम एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि जैसे आजकल गर्मियों का टाइम है, तो इस टाइम पे घड़ी को 2.5 घंटे आगे लेकर के जाना है और उसके बाद 12 घंटे पीछे कर देना है। इसका मतलब जैसे इंडिया में सुबह के 6 बज रहे होते हैं तो उसको 1.5 घंटे आगे करेंगे, यानी कि 7:30 करेंगे, सुबह के 7:30। इसका मतलब यूएस में ईस्टर्न टाइम जोन में उस समय रात के या शाम के 7:30 बज रहे होंगे। उसी तरह गर्मियों में जब इंडिया में सुबह के 6 बज रहे होंगे तो शाम को यूएस में शाम के 8:30 बज रहे होंगे। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं उनमें तो डे लाइट सेविंग टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो घड़ी अपने आप से आगे और पीछे एडजस्ट हो जाती है, जैसे कि लैपटॉप है, मोबाइल डिवाइस हैं या और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्ट है, उसमें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। लेकिन जो हम लोग घड़ी पहनते हैं या जो एनालॉग डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, उसमें आपको हाथ से उसको चेंज करना पड़ता है। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में या एक देश से दूसरे देश में, जैसे हम इंडिया से आ रहे होते हैं या यहाँ से इंडिया जा रहे होते हैं, तो उस समय फ़्लाइट का जो भी टाइम दिया होता है वो लोकल टाइम के हिसाब से दिया होता है। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे हम पहुँच रहे होते हैं उस समय आपके हाथ में जो घड़ी है उसको हमेशा लोकल टाइम से सेट कर देने में ठीक रहता है। जैसे कि यहाँ से मैंने फ़्लाइट ली इस्तांबुल के लिए, और इस्तांबुल में जो टाइम जोन है मुझे उसके साथ अपना घड़ी को सिंक करना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे वहाँ से जो अगली फ़्लाइट पकड़नी है वो वहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से होगी। तो ये चीज़ का हमेशा ट्रैवल के टाइम पे ध्यान रखना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ये छोटी सी ट्रिक्स समझ में आ गई होगी। तो अगली बार जब आप कहीं भी किसी से विदेश में बात कर रहे होंगे या यूएस में बात कर रहे होंगे तो आप इस सिंपल ट्रिक को अपना सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।